जो मोदी सर उनको फॉलो करते हैं। ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी किसी को फॉलो करते हैं, तो वो एक मेरे को फॉलो कर रहे हैं। पर या उस रील के अंदर 50 लाख के फॉर्च्यूनर हो गए या तो फिर 2 करोड़ की डिफेंडर हो गए। एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जिस रात को आपको नींद नहीं आई हो। मैं पूरी रात सोया नहीं था, बेड के नीचे में 2.5 करोड़ रुपए लेके बैठा था, लेके सोया था। मैं कुछ लिखता हूँ तो वो नरेंद्र मोदी जी रीड करते हैं। एंड MBA फाइनेंस आप जानते हो, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि सर फर्स्ट टाइम आपके माइंड में थॉट कब आया था कि आपको स्टॉक मार्केट ही करना है? तो आपके पिताजी बारडोली सूरत की हस्ती मानी जाती है। फर्स्ट कस्टमर से एक ब्राह्मण थे, और जैसे आप बोल रहे हो ना, गाड़ी में बिठा के, बिल्कुल गाड़ी में बिठा के लेके आते। मैं सबको बताऊंगा दर्शकों को कि बिना इंश्योरेंस आपको कहीं पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाओ आप। और उनके पिता टेंशन में रहते हैं कि भाई ये स्टॉक मार्केट में मेरे से पैसे मांग तो रहा है, बट इसका क्या करेगा, दूं नहीं दूं। अब बोल रहे हैं कि IPL में 10,000 रुपए लगा दिए, 20,000 हो जाएंगे अगर मैच जीत गए तो। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आपने बहुत सुना होगा कि आपको ये कहने वाले तो मिले होंगे कि मैं मोदी जी को फॉलो करता हूँ, मैं बीजेपी को फॉलो करता हूँ। बट आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो मोदी सर उनको फॉलो करते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट के, जिनकी कैटेगरी है स्टॉक मार्केट, और वो खुद है नितिन जी प्रजापति। सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। संदीप भाई, मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो नितिन प्रजापति जनाब, आप नाम आपने बता ही दिया है। मेरा फर्म है गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट। मैंने 2002 में स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, और फिर 2006-07 में हम लोग ने म्यूचुअल फंड भी डिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो आज करीब गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट में 2200 से ज़्यादा क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो हैंडल होते हैं। ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी किसी को फॉलो करते हैं, तो वो एक मेरे को फॉलो कर रहे हैं। पर उसमें मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि जो हम लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कुछ लिखता हूँ तो वो नरेंद्र मोदी जी रीड करते हैं। तो सॉल्यूशन देश को जो चाहिए होता है, या जहाँ पे मेरी कुछ फीडबैक या कुछ सजेशंस होते हैं, तो वो सीधे उन तक पहुँचता है। ये एक अच्छी बात है, और वो मैं समाज के लिए यूज़ करना अच्छी तरह से पॉजिटिवली उसको यूज कर रहा हूँ। सर बहुत ही अच्छी बात है। सर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आज आप इतने साल से सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा रहा होगा। संदीप भाई, मैंने स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से की हुई है। भारतीय विद्या भवन से आपने सुना होगा, बड़ौदा मक्करपुरा में जो कॉलेज आई हुई है, स्कूल आई हुई है, वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग करके महाराजा सयाजी और यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर MBA करना था तो MBA फाइनेंस में किया था, तो स्टॉक मार्केट वहीं से मेरे को लग गया था कि मेरे को स्टॉक मार्केट करना है। एंड MBA फाइनेंस आप जानते हो, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के अंदर आज बहुत ही यूजफुल हुए हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि एजुकेशन जो था बैकग्राउंड, वो मेरे को स्टॉक मार्केट में लेके आया। सर बहुत ही बढ़िया है। अब मैं जानना चाहूंगा कि सर फर्स्ट टाइम आपके माइंड में थॉट कब आया था कि आपको स्टॉक मार्केट ही करना है? अच्छा, ये मेरे को थॉट आया था जब मैं कॉलेज में था। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, मिस्टर जतिन पंचोली, आई कैन फॉरगेट हिम। उन्होंने मेरे को, हम लोग को गेम खिलाते थे। एक संदीप भाई, स्टॉक मार्केट की गेम रहती थी कि भाई हम लोग को एक पैसा देते थे, पेपर मनी, और आप बोलते थे कि स्टॉक मार्केट गेम, ये लोग स्टॉक्स बाई करो, सेल करो, और देखो कौन कितना पैसा बनाते हैं। ग्रुप बना दिया था, 6-8 ग्रुप बना दिए थे हम लोग के। तो गेम खेलते थे, और उसमें हमारा ग्रुप फर्स्ट आया था। तो वहीं से स्टॉक मार्केट करना था, एक बना लिया था। MBA फाइनेंस हो रहा था और स्टॉक मार्केट में ये चीज़ हो रही थी, तो वहीं से घुस गए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सर मैं एक पूछना चाहूंगा कि आप काफी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो। आपके पिताजी बारडोली सूरत की हस्ती मानी जाती है। तो सर आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो वो आप क्विट करके, और जब इस बिजनेस में आए तो आपको क्या ऑब्स्टेकल्स आए फैमिली की तरफ से?
ऑब्स्टिकल्स की बात करो तो मैं ऑब्स्टिकल्स नहीं समझता, बस इतना सजेस्ट करते रहते थे कि संभाल के करना, स्टॉक मार्केट का बिजनेस है और स्टॉक मार्केट का बिजनेस सही में रिस्की है दूसरे बिजनेस से, और खास करके पास में बहुत रिस्की था। अब रिस्क नहीं है जितनी पहले थी, बट सजेस्ट करते रहते थे कि भाई हाँ ये संभाल के करना। बाकी ऑलवेज मेरे को इसमें मोटिवेट किया है, फैमिली ने प्रोत्साहित किया है कि भाई ये करो। और फैमिली से एक बार ट्रेडिशनल जो भी बिजनेस में थे फैमिली मेंबर्स, पर उन्होंने एक चीज ऑलवेज रखी थी साथ में कि भाई बिजनेस करो तो ईमानदारी से करो, किसी को वायदा करो तो वायदा टाइम पे पूरा करो। कि जैसे समझ भाई बिजनेस में हम लोग को 2-5 लाख रुपए की जरूरत कभी भी पड़ जाती है, और लिया है तो टाइम से पहले उसको लौटाओ। ये चीज हमारे फैमिली में बहुत पहले से है, और वही रीजन है कि जो प्रामाणिकता, जो ऑनेस्टी दिखाई है, तो वो रीजन था कि मेरे ग्रैंडफादर से लेके फादर से लेके आज मैं भी सक्सेस हो पा रहा हूँ। सर बहुत ही बढ़िया है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जो गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट किया था, उसके फर्स्ट कस्टमर की स्टोरी बताइए सर, जो स्टार्टिंग से लेके थोड़ा वो अभी तक भी आपके साथ में जुड़ा हुआ है, और जो आपने विश्वास उसको दिलाया है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप प्रूफ करके और एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया संदीप भाई आपने। मेरे फर्स्ट कस्टमर्स एक ब्राह्मण थे, तो ये ऑलवेज मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी नया भी करना होता है या कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या कोई नया कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले मैं उनको ही फोन करता हूँ और पर्सनली जाके इनवाइट करता हूँ कि आपको तो आना ही है। उनके साथ तो ऐसा अटैचमेंट फैमिली जैसा हो गया ना, तो वो एक, मैं नाम यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा, बट एक ब्राह्मण है और ऑलवेज मेरे जो भी बोला है उन्होंने फॉलो किया है, और फॉलो करके उनको पॉजिटिव ही जो भी रिटर्न मिला है वो रिटर्न मिला है। बट उससे ज्यादा उनको जो फायदा हुआ ना, उससे ज्यादा फायदा मेरे को हुआ है, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो ऑलवेज उनके आशीर्वाद मेरे पे बने रहे हैं। सर बहुत ही बढ़िया बताया। जैसे कि बिजनेस के अंदर माना जाता है कि एक हैप्पी कस्टमर 10 कस्टमर को लेके आते हैं, तो वैसे ही मैं एक कस्टमर जानना चाहूंगा कि जो लाइन लगा के खुद की ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर के अंदर बिठा के लॉट्स ऑफ कस्टमर को लेके आए हो सर। वैसा एक कस्टमर मैं बता रहा हूँ या बहुत सारे बताऊं, बट आई थिंक आपने अगर एक पूछा है तो कस्टमर का मैं नाम बताऊंगा, अनिल भाई हरिभाई पटेल, जो कि यहाँ पे बारडोली से एक नजदीक में गांव है, वहीं से है। तो अनिल भाई मतलब उनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई पर्सनल उसमें मिल नहीं रहा है, बट फिर भी उनको लगता है कि भाई बैंक में पैसे एफडी में 6-7% ही मिल रहा है, टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो उनके रिलेटिव्स, उनकी बेटी बेटे का तो करा ही रहे, बट जैसे कि उनके रिलेटिव्स इंडिया में नहीं रहते, लंबा कोई इतना नजदीक रिलेटिव नहीं है, फिर भी उनको लेके, और जैसे आप बोल रहे हो ना गाड़ी में बिठा के, बिल्कुल गाड़ी में बिठा के लेके आते हैं और बोलते हैं कि भाई इधर इन्वेस्टमेंट करो, आप 6-7% एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बेमतलब है। इन्फ्लेशन को भी ये जो 6-7% का रिटर्न है ना, इन्फ्लेशन तो इतना ही रहता है, तो वही इन्फ्लेशन का जो कीड़ा है वही रिटर्न को खा जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, ये अनिल भाई बोलते हैं, और ऐसे क्लाइंट्स को लेके आए और सक्सेसफुली में मतलब 10-12 क्लाइंट क्यों, कम से कम 25 क्लाइंट मेरे को ध्यान में है, उससे ज्यादा हो सकते हैं, अनिल भाई लेके आए और बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि उनका पर्सनल जैसे बिजनेस हो ना, वो तरह से उनको लेके आके इन्वेस्टमेंट कराया हुआ है। सर बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूंगा कि गुरु कृपा की इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, तो उसके अंदर आप क्या क्या प्रोडक्ट रखते हो और क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हो सर? अच्छा, गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड विथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, और हम लोग इंश्योरेंस साथ में करते थे। इंश्योरेंस वाज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, बट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हमें भले ही आज भी कर रहा हूँ, बट उसके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स में जैसे आप जानते हो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, कैश मार्केट, डिलीवरी, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड, ये सब रहता है। इंश्योरेंस के अंदर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, ट्रैवल कहीं पे आप कर रहे हो, यूएस के लिए आप जा रहे हो, 2 महीने के लिए जा रहे हो, तो मैं सबको बताऊंगा दर्शकों को कि बिना इंश्योरेंस आपको कहीं पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाओ, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो भी वहाँ पे संदीप भाई आप ये इंश्योरेंस से पैसे क्लेम कर सकते हो। तो जैसे आपका सवाल था उसका सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, इंश्योरेंस करता हूँ, लाइफ नॉन लाइफ दोनों, फिक्स्ड प्रोडक्ट्स करता हूँ जो फिक्स डिपॉजिट्स की तरह फिक्स रिटर्न देती है, ऐसे भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है, तो ये सब प्रोडक्ट्स में। सर आज क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो आप करते हो, बट एक जो आपके दिल के एकदम करीब रहता है वो क्या होगा सर? नहीं संदीप भाई, मैं सही में बताऊं ना कि
मार्केट ऐसा ना कि कभी कभी डिमांड्स, लास्ट ईयर इट वाज डिमांडिंग, और शायद आपने वो मेरी वीडियो भी देखी होगी कि गोल्ड $2200 था। मैंने मतलब बताया था कि गोल्ड $3000 तक पहुंचेगी, एंड इट वेंट वेरी वेल। $3000 विद इन अ ईयर, अप्रैल 24 में मैंने बताया था, अप्रैल 2025 में गोल्ड टच $3000। तो ये चीज है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स इतनी सारी ऑफर करने के लिए, बट राइट टाइम पे मैं राइट प्रोडक्ट क्लाइंट को दूंगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर मैं हूँ, बट स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपको गाड़ी है तो आपको इंश्योर करानी पड़ेगी, वो इंश्योरेंस भी आपको चाहिए होगा। आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बचाने हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर SIP इज अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ। लोगों को 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई SIP क्या था ये नहीं मालूम था, बट आज SIP सबको मालूम है। एंड आई थिंक आई एम इनटू इन्वेस्टमेंट। तो आपने एक प्रोडक्ट मेरे को पूछा, तो आई एम प्रोवाइडिंग अ इन्वेस्टमेंट वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। जैसे आपने बताया सर कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आप काफी अच्छा मार्गदर्शन देते हो, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ग्रोथ कर रही है उसके मेन पिलर्स क्या हैं सर? ओके, ना गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट के अगर आप मेन पिलर्स बोलो, तो जो मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने जो सिखाया, ऑनेस्टी, ये एक पिलर है मेरा। उसके साथ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब आ जाता है। फिर क्लाइंट को राइट एडवाइस देना है। कोई क्लाइंट आ जाए और बोले कि मेरे को पैसे इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को कमीशन कहाँ से मिल रहा है, इंश्योरेंस से ज्यादा मिल रहा है, तो मैं इंश्योरेंस सेल करूंगा, ये चीज नहीं है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो सेल करता हूँ। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द की एस्पेक्ट जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट्स मेरे पास वापस आते हैं। सर बहुत ही अच्छी बात है। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि अच्छी बातें तो सभी पूछ लेंगे, बट स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जिस रात को आपको नींद नहीं आई हो। ओह माय गॉड, ये जो सवाल संदीप भाई ने कर लिया है, ये मैं पक्का आंसर दूंगा। 21 जनवरी 2008, वापिस बता रहा हूँ, 21 जनवरी 2008 मैं स्टॉक मार्केट में 6 साल से करीब था। और आप जो लोग स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है उनको मालूम होगा कि स्टॉक मार्केट 21-22 तारीख की जनवरी और पूरा 15 जनवरी के बाद टूट रहा था। और उस दिन कुछ 20%, 21st को टूट गया, 22nd को भी कुछ 20% टूट गया, एंड बहुत सारी ओपन पोजीशंस थी। और जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ने बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर संदीप भाई रिस्की बिजनेस रहता था पहले, अभी ये नहीं है। क्योंकि पहले कैसे कि जैसे आपने मेरे को 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो उस पर आपको मैं पोजीशन बनाने दूंगा स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो 10 लाख कब निकल गए या 10 लाख के ऊपर से दूसरे 10 लाख का नुकसान हो गया, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। वो सॉफ्टवेयर नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं था। मैं पूरी रात सोया नहीं था, बेड के नीचे में 2.5 करोड़ रुपए लेके बैठा था, लेके सोया था, पर चेक्स के रूप में, कैश के रूप में। उस टाइम भी हम लोग कैश भी स्टॉक मार्केट के अंदर ले पाते थे। और उसके बाद संदीप भाई मैं जो बताऊं आपको, ये नुकसान तो मेरा था ही था, उसके अलावा काफी सारा नुकसान मेरे को मालूम था नेक्स्ट डे होने वाला था, इसलिए मैं शायद सो नहीं पाया था। बट अभी सुकून से सो पाता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और स्टॉक मार्केट ने मेरे को जो सिखाया ना, वो शायद कोई बिजनेस किसी को नहीं सिखा पाता। तो आई थिंक आई एम रियली दिस हैज बीन रियली हेल्पफुल टू मी। वो नाइट जो थी हैज ऑलवेज टॉट मी अ लॉट। सर आपने बहुत ही सही बताया कि जब अपन जो बिजनेस पूरा दिल से करते हैं और उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा अपने को एक अटैक जैसा लगता है। अब सर मैं पूछना चाहूंगा कि वो दिन आप बताइए कि जिसके अंदर आपने बहुत ही अच्छे लेवल का कस्टमर्स का प्रॉफिट करवाया हो, और उसके अंदर आपको बहुत ही खुशी आई और एप्रिसिएशन के फोन पे फोन आ रहे हो आपके ऊपर के सर आपने बहुत अच्छा किया। तो संदीप भाई, ये खराब वाली रात थी या खराब वाले दिन थे। स्टॉक मार्केट ऐसा है ना कि अच्छे दिन आते हैं, रात आती है तो दिन भी आता है, दिन आता है तो रात। आज स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, कल रिटर्न्स नहीं भी आएंगे, कल नेगेटिव भी आएंगे। तो हम लोग दोनों टाइम को याद रखते हैं। और क्लाइंट भी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि स्टॉक मार्केट में अगर वो आए तो रिस्क ज्यादा है, तो ही रिटर्न मिलने वाला है। एफडी की तरह नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो या मिनिमम रिस्क ले रहे हो तो आपको फिक्स 7-8% रिटर्न मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न इज वेरिएबल, इज एडजस्टेड, इज अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, दैट इज व्हाट वी से। तो जैसे रिस्क होता है वैसे रिटर्न होता है।
हैप्पीनेस कस्टमर को एक बार नहीं मिला, काफी बार मिला है जब जब पॉजिटिव रिटर्न्स आया है। पर्टिकुलरली मैं अभी कोई डेट ऐसी नहीं बता पाऊंगा, बट 2020-2021 कोविड के बाद वाला साल, 2020 में जो इन्वेस्टमेंट किया था या 2021 में जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसके बाद बहुत सारे दिन ऐसे हैं और अभी तो दिन ही दिन ऐसे है, मार्केट एक हाई की तरफ जा रहा है। तो अभी हैप्पीनेस वाले दिन जो है आप ढूंढ रहे हो वो अभी है। सर जैसे कि आपकी कंपनी की टैगलाइन है मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, तो सर उसके रिगार्डिंग आप बताइए कि स्टॉक मार्केट में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो टैगलाइन है ना वो सही मैंने दी है, मेकिंग मनी वर्क। स्टॉक मार्केट के अंदर ये ध्यान रहना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे डाल रहे हो या कहीं पे भी पैसे डाल रहे हो तो आपने मेहनत करके वो पैसे बनाया। जैसे वॉरेन बफेट ने हमें बताया हुआ है कि आप कंपाउंडिंग पे ग्रो कर सकते हो। आप पैसे तिजोरी में रख के बढ़ा नहीं सकते उसको, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही मेरा टैगलाइन है, मेकिंग मनी वर्क। यानी कि आपने काम किया संदीप भाई, आपने पैसा बनाया, फिर आप तो वापस पैसे ही बना रहे हो, पर जो आपने पैसा बना के रखा है उसका क्या कर रहे हो? तो वो जो आपने पैसा बना के रखा है वो आप मेरे को दो लाके, मैं उसको इन्वेस्ट करके उसमें से पैसा बनाऊंगा। तो आप काम कर रहे हो संदीप वर्किंग, लेकिन जो संदीप ने पैसा बनाया है तो वो पैसा मैं उसको काम कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा टैगलाइन है मेकिंग मनी वर्क। सर बहुत ही सही बताया। जो आज के बच्चे हैं जिनको रातों रात करोड़पति हो जाना है और उनके पिता टेंशन में रहते हैं कि भाई ये स्टॉक मार्केट में मेरे से पैसे मांग तो रहा है बट इसका क्या करेगा, दूं नहीं दूं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे सर? नहीं भाई, ये अच्छा है हुआ आपने ये सवाल पूछा। मेरे को ध्यान नहीं आता ये सवाल या इसका जवाब कहीं से देना, पर ये ध्यान रखिए आज की जो यंग जनरेशन है ना, आप ये आईपीएल हो जाती है, फिर बहुत सारे ऐसे सट्टे निकल रहे हैं कि उसमें पैसे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आईपीएल में 10,000 रुपए लगा दिए 20,000 हो जाएंगे अगर मैच जीत गए तो, या नहीं जीते तो, या कोहली ने सेंचुरी लगा दी संदीप भाई तो उसने लगाए 1,000 रुपए तो 10,000 हो जाएंगे। मतलब ये चीज नहीं करना है। आज की जो यंग जनरेशन है खास ध्यान रखे, पैसे आज के आज नहीं बन जाते या पैसे स्पीड से नहीं बनते। आपको टाइम देना है। आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, आप टाइम दो और कोई जल्दबाजी मत करो। जो आपके यंगस्टर्स के जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उन्होंने जो मेहनत की है उनको मालूम है, ये सब एक्सपीरियंस कर चुके। भले आप मोबाइल से आज कर रहे हो, उन्होंने कल कुछ और तरीके से ये अपॉर्चुनिटी उनको भी मिली होगी तो उन्होंने संभाल के रखा, पैसा बढ़ाया, राइट डायरेक्शन में पैसे को डाला, तब जाके उसमें पॉजिटिव रिटर्न उन्होंने मिला है। और आप जहाँ पे यंगस्टर आज हो, आप आपके फोर फादर्स की वजह से हो, तो वो खास उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी एडवाइस को कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए संदीप। सर मैंने बहुत बार यंगस्टर्स को देखा है कि वो जो होते हैं वो 5,000 10,000 को तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने फोनी लोन के ऊपर 1.5 2 3 लाख रुपए के ले रखे हैं। तो सर वो 5,000 10,000 की अमाउंट भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो आपको उसका सही तरीका एक बताइए हमको सर। अगेन स्टॉक मार्केट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, या किसी के भी पर्सनल फाइनेंस हम लोग बोले ना, इसको पर्सनल फाइनेंस बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के अंदर 24% की सेविंग रेट थी आज से 10-15 साल पहले, और आज की सेविंग रेट करीब करीब 19% है, तो 5% डाउन आ गए। गवर्नमेंट इज वेरी मच वरीड। इनकम बढ़ी है मतलब ये हो गया कि पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे चाहिए थे, वो तो मिल ही रहे थे। आज उसके ऊपर जो पैसे मिल रहे हैं ना, लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर रहे हैं, जैसे मोबाइल ले लिया, शॉपिंग कर लिया या कुछ और खरीद लिया, गाड़ी नहीं जरूरत है फिर भी खरीद ली। मेरे पार्किंग में 2 गाड़ी है तो 3 चाहिए, या एक छोटी गाड़ी है तो एक बड़ी चाहिए, एक बड़ी रेड वाली है तो ब्लैक वाली चाहिए, पता नहीं जो भी रीजन होगा। पर संदीप भाई, लोग सेविंग करना भूल रहे हैं धीरे से। जैसे यूएस में है ना, मंडे को काम चालू किया, फ्राइडे तक पैसा बनाया, फ्राइडे को हाथ में पैसे मिले, सैटरडे संडे को गोरे लोग पैसे खत्म कर देते। आई होप ये चीज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, आई नहीं है। और यंगस्टर्स आपके थ्रू, आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं यंगस्टर्स को बताऊंगा कि सेविंग आप 1,000 रुपए की भी करो,
कर लो, 5,000 की भी करो, 5 लाख की भी करो, हर साल में जो भी कर सकते हो, हर महीने में, हर दिन में जो कर सकते हो ना, आपको सेविंग करनी चाहिए। 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 तो दूर की बात है। सर मैं जैसे कि देखता हूँ आज के यंगस्टर को, तो सर कहीं ना कहीं 5 रील में से एक रील ऐसी होती है कि या उस रील के अंदर 50 लाख की फॉर्च्यूनर होगी या तो फिर 2 करोड़ की डिफेंडर होगी। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि जो 2 करोड़ की डिफेंडर होगी तो उसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद में कितनी रहेगी, और अगर किसी ने 2 करोड़ रुपया आपके थ्रू स्टॉक मार्केट में डाले हैं तो उसकी वैल्यू मिनिमम रिटर्न के साथ में कितनी होगी सर? अगेन जो ये एसेट्स है ना, ये डिफेंडर या कोई भी गाड़ी ले ली तो उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है। तो वो 2 करोड़ की वैल्यू आई डोंट नो उसकी 40 लाख में या 50 लाख में बिक जाएगी या उससे कम रहेगी। प्रिसाइजली 50 से तो कम ही रहनी चाहिए। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ बताने में। बट जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपका था कि वो 2 करोड़ रुपए अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए तो आप गिन लो कम से कम 12% के हिसाब से तो ये बढ़ते रहेंगे। एंड अगर 10 साल का समय आप बताए ना, 10 साल के समय में 2 करोड़ का हो जाना चाहिए, करीब 5 करोड़ रुपया हो जाना चाहिए। क्या 12%, 13%, 14% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड, SIP। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया में डेमोक्रेसी है, डिमांड है, डेमोग्राफी है, जो मोदी जी कहते हैं, डिमांड, डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफी। तो ये चीज अगले नेक्स्ट डेकेड और 2 के लिए तो स्टॉक मार्केट अच्छा रहने वाला है, इकोनॉमी अच्छा रहने वाला है। 6-7%, 7-8% एंड इवन मोर देन दैट तो इकोनॉमी परफॉर्म करेगा। प्लस इकोनॉमी मतलब ग्रो करेगी, प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे दो और अच्छे बंदे को या अच्छे कंपनी को पैसे मैनेज करने को दोगे तो 8% हो गया GDP, 4-5% हो गया अपना इन्फ्लेशन, 12-13% प्लस कोई अच्छा 2% तो ज्यादा रिटर्न निकाल के देगा एक्सपर्ट को पैसे दोगे तो 12-15% रिटर्न तो आप इजिकली मार्केट से गार्नर कर सकते हो। सर बहुत ही आपने अच्छा बताया कि 2 करोड़ का 5 करोड़ हो सकता है 10 साल के अंदर। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि जो आज के यंगस्टर हैं वो अगर आपके अंडर में स्टॉक मार्केट करना सीखना चाहते हैं या तो फिर आपके गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ना चाहते हैं, तो सर आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे सर? आप उनको वेलकम करोगे तो कैसे करोगे सर? पक्का। आई थिंक ये एक एरिया ऐसा है कि जो मेरे को काफी टाइम से जो मैंने सीखा है वो देना है वापिस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग ने ये डिस्कशन नहीं किया कि जब मैंने स्टॉक मार्केट का स्टार्ट किया तो पहले 1 साल, उससे पहले वाले 1 साल मेरे PG के बाद, मेरे MBA के बाद मैं 1 साल फुल टाइम प्रोफेसर था कॉलेज में और फिर 4 साल पार्ट टाइम भी प्रोफेसर था। तो ये टीचिंग वाला तो कीड़ा पहले से है ही मेरे में, जैसे तो मैं वापस देना चाहूँगा। एंड मैं बहुत जल्दी संदीप भाई आपके पॉडकास्ट पे या आपके थ्रू ही कहीं ना कहीं अनाउंस करूँगा। एंड आई वोंट टेक मोर देन 2 months टू स्टार्ट। मैं ये जो आप बोल रहे हो लर्निंग वाला पार्ट है तो ये मैं शुरुआत करूँगा और जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो यंगस्टर्स है या जो भी कोई स्टॉक मार्केट सीखना चाहेगा मैं मोस्ट वेलकम करूंगा उसको। एंड आई विल मेक श्योर कि मिनिमम चार्जेस पे ये मैं सिखा पाऊँ, मतलब मैं अपने सिर्फ कॉस्ट निकाल पाऊँ, उससे ज़्यादा मैं कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूँगा। जी तो सर बहुत ही अच्छा आपने बताया। अब सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो गुरु कृपा इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली इतनी अच्छे से रन कर रहे हो आप, और आने वाले समय में हम चाहते हैं जैसे कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो, तो आने वाले 10 साल के अंदर आप अपनी कंपनी को कहाँ देख सकते हो सर? संदीप भाई मेरे को आने वाले 10 साल में जो अभी मैं 2200 क्लाइंट को कैटर कर रहा हूँ तो 10 साल के अंदर मेरे को 8000 क्लाइंट को कैटर करना है। I want to grow 4 times from here in next 10 years, at least 4 times। तो बारडोली में मैं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, यही मेरा बिजनेस है, म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ, यही मेरा बिजनेस है, इंश्योरेंस सेल कर रहा हूँ, यही मेरा बिजनेस है, और फिक्स प्रोडक्ट्स भी दे रहा हूँ, यही मेरा प्रोडक्ट्स है। तो ये चीज़ मैं बारडोली में आज दे रहा हूँ। बारडोली के साथ साथ मैं टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करके ऑल ओवर वर्ल्ड में, खास करके US, UK, NRI, कनाडा NRI को भी ये मैं कैटर कर रहा हूँ, और ऑल इंडिया में मेरे कस्टमर्स से तो उनको मैं दे ही रहा हूँ। बट ये जो मेरा वाइड नेटवर्क है ना उसको और वाइड करके जो मैं 8000 का टारगेट रख रहा हूँ, देखिए उसको मैं और कैसे ऊपर लेके जा सकता हूँ। क्योंकि नितिन जी हमेशा लर्न करते रहते हैं और लर्निंग के साथ में अर्निंग तो डेफिनेटली होता ही है। तो इस पॉडकास्ट का अगर आप सेकंड वर्जन चाहते हो
तो आप अपने क्वेश्चंस हमें मेल कीजिए या तो फिर हमारे वेबसाइट पे जाके बता दीजिए, तो हम सेकंड पॉडकास्ट के लिए डेफिनेटली तैयार रहेंगे। और ऐसे ही सुनहरे पॉडकास्ट के लिए या तो फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।